Hello everyone, my name is Sumit Kumar Rana. I am physics faculty in Resonance. So we are looking इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे थे. इसमें हमने कवर कर रखा था, ठीक है, ओम्स लॉ के बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में, रेजिस्टिविटी के बारे में और डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस ऑन टेम्परेचर भी देख रखा था. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, राइट, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर. देखो हमने रजिस्टर देख रखा था, ठीक है, और रजिस्टर को कुछ इस तरीके की उसकी रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं सिंबॉलिकली, और दैट इज आर. अब इस रजिस्टर को इसकी रेजिस्टेंस को कितने अलग अलग डिफरेंट वे में कंबाइन कर सकते हैं. कॉम्बिनेशन, दैट इज द कॉम्बिनेशन मीन्स कनेक्शन ऑफ दैट रजिस्टर, ठीक है. तो कितने टाइप के कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो सकते हैं, दैट वी आर लुकिंग. अगर हमारे पास एक मोर देन वन, ठीक है, दैट इज 2, 3, 4 इस तरीके के रजिस्टर हो तो उनको किस तरीके से कनेक्ट करे जाएंगे, दैट वी आर गोइंग टू लुक, राइट. द फर्स्ट वन इज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर. सीरीज कॉम्बिनेशन में एक्चुअली होता क्या है, एंड टू एंड कनेक्शन होता है. एंड टू एंड कनेक्शन का बोलने का मतलब क्या है, सपोज मेरी बॉडी एक रजिस्टर है, ठीक है, कुछ इसकी रेजिस्टेंस है. अब अगर मान लो ये हैंड मेरी स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट हुई, ये एंड पॉइंट हुई, तो एक रेजिस्टेंस हुआ, ठीक है. सेम अगर आगे वाले को कनेक्ट करना तो आगे वाले का हाथ जो होगा, आगे वाला का जो फर्स्ट हैंड होगा जिसको मैं पकड़ूंगा, वो उसकी स्टार्टिंग होगी बट वो मेरा एंडिंग होगा. समझ रहे हो ना, मैंने इधर तो पकड़ रखा, ये मेरी स्टार्टिंग है बट ये मेरी एंड है, लेकिन उसके लिए वो क्या है, स्टार्टिंग है. तो एंड टू एंड कनेक्शन मीन्स एंड टू एंड बोलने का मतलब क्या हुआ, एक पर्सन का एंड है तो दूसरे पर्सन का वो स्टार्टिंग का होगा. क्लियर है ना. तो समझना मैंने क्या बोला, एंड टू एंड कनेक्शन. when two or more resistor connected end to end, then such a combination is called सीरीज कॉम्बिनेशन. तो वैसे कॉम्बिनेशन को क्या बोला जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन को. सपोज ये मेरा एक रेजिस्टेंस है R1, ये इसकी स्टार्टिंग पॉइंट है और इसका एंड पॉइंट है. इसके एंड पॉइंट से फिर दूसरा रेजिस्टेंस कनेक्टेड है R2, फिर ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट R2 के लिए तो ये हो गया, बट इसका एंड पॉइंट ये है, फिर एंड पॉइंट से दूसरा रेजिस्टर का स्टार्टिंग पॉइंट होगा R3. इस तरीके से जो कॉम्बिनेशन होगा n numbers of resistor का, then such a combination is called series combination. ठीक है ना. when numbers of resistor are connected in end to end, then such a combination is called series combination. अब देखो सीरीज कॉम्बिनेशन, अब हमें एक टर्म समझना, दैट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है ना. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, देखो अभी ये R1, R2, R3 सीरीज में कनेक्टेड है. अब R1, R2, R3 को मैं रिप्लेस करके एक रेजिस्टर लाऊं, मैंने क्या बोला, R1, R2, R3 को रिप्लेस करके एक ऐसा रेजिस्टर लाओ जो इन तीनों का इफेक्ट, ये जो तीन इफेक्ट वहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, जो अपनी रोल प्ले कर रहे वही रोल सेम एक रेजिस्टर दिखाए, देन दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. समझना मेरी एग्जांपल से. सपोज हमारे रूम पे 3 बल्ब लगे हुए, 3 बल्ब. बिकॉज ऑफ ऑल 3 बल्ब्स कुछ लाइट की इंटेंसिटी होगी. सेम इंटेंसिटी अगर एक बल्ब दे, जो 3 बल्ब ने मिल के दिया वो सेम इंटेंसिटी एक बल्ब दे, देन दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट ऑफ दैट ऑल 3 बल्ब. मतलब ये 3 रजिस्टर और ये 3 रेजिस्टेंस जो भी अपनी
वहाँ पे इन्फ्लुएंस शो कर रहा, वो सेम इन्फ्लुएंस एक रजिस्टर करे इन तीनों के बराबर, देन दैट रजिस्टर इज कॉल्ड इक्विवेलेंट रजिस्टर। क्लियर है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की ये बात हो गई, ठीक है ना, कि तीनों का कॉम्बिनेशन, तीनों का इफेक्ट एक ही प्रोड्यूस कर रहा, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट ऑफ दिस 3 सीरीज रजिस्टर। इन तीनों सीरीज का वो इक्विवेलेंट है। नाउ अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसे ना सोर्स से कनेक्ट कर दिया, मैंने इसे सोर्स से कनेक्ट कर दिया, सर्किट में कनेक्ट कर दिया, जिसकी पोटेंशियल डिफरेंस V है, ठीक है ना। अब देखो इसमें करंट फ्लो करेगा I, सेम करंट इससे जाएगा, सेम करंट इससे जाएगा, सेम करंट इससे जाएगा, जाएगा ना, बट पोटेंशियल ड्रॉप होगा R1 के पास। सपोज I करंट इसमें जा रहा, I करंट इसमें भी जा रहा, I करंट इसमें भी जा रहा, बट पोटेंशियल ड्रॉप होगा यहाँ पे, ठीक है ना। हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल करंट जा रहा, तो पोटेंशियल का ड्रॉप होगा, तो इसके पास कुछ पोटेंशियल का ड्रॉप होगा, इसके पास कुछ पोटेंशियल का ड्रॉप होगा, इसके पास कुछ पोटेंशियल का ड्रॉप होगा। मीन्स मैं बोल सकता हूँ इसके पास जो पोटेंशियल का ड्रॉप हुआ उसे मैं V1 बोल रहा हूँ, और इसके पास जो पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा वो V2 हो रहा, इसके पास जो पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा वो V3 हो रहा। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट व्हाट वी कैन से, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, मीन्स potential drop across all the resistors is equal to the applied potential, ठीक है ना। तो मैं उस कॉन्सेप्ट से इसको लिख दिया। अब देखो ये 3 रजिस्टर और ये उसकी इक्विवेलेंट, अब मैं सेम सोर्स ऑफ करंट मीन्स सेम बैटरी को इस तरीके से कनेक्ट कर रहा हूँ, तो इसकी भी क्या होगी, पोटेंशियल V होगा, ठीक है ना, और इसमें भी करंट क्या होगा, I होगा। अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम एक सोर्स का और ये इसका इक्वल होगा, तो मैं यहाँ पे ओम्स लॉ लगा सकता हूँ। ओम्स लॉ क्या लिख सकता हूँ, V इज इक्वल टू I R इक्विवेलेंट, है ना। सिमिलरली मैं R1 के लिए पोटेंशियल का ओम्स लॉ लगा सकता हूँ, तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, दैट इज दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट रजिस्टर के लिए मैं लिख सकता हूँ दैट इज V1 इज इक्वल टू I R1, V2 इज इक्वल टू I R2, बोला ना करंट सारे में सेम है I R2, V3 इज इक्वल टू I R3, और ये दिस इज सेकेंड इक्वेशन। बाय द हेल्प ऑफ फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन व्हाट वी कैन राइट, देखो V1 के प्लेस पे I R1 होगा, V2 के प्लेस पे I R2 होगा, V3 के प्लेस पे I R3 होगा, तो V इज इक्वल टू I R1 प्लस I R2 प्लस I R3, है ना। मैंने इस इक्वेशन को यूज करा, मीन्स दिस इज फ्रॉम 1 and 2। अब देखो V इसका V और इसका V दोनों सेम है, तो मैं V के प्लेस पे लिख सकता हूँ I R इक्विवेलेंट, ठीक है, तो V इज इक्वल टू I R इक्विवेलेंट, मीन्स मैं यहाँ से देखो I को कॉमन ले रहा हूँ, तो I कॉमन आ गया, दिस इज R1 प्लस R2 प्लस R3, ये I कैंसिल हो गया, R इक्विवेलेंट मीन्स सीरीज में R इक्विवेलेंट क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर ढेर सारा रजिस्टर कनेक्टेड है तो क्या होगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस डॉट डॉट डॉट, जितने भी रजिस्टर कनेक्टेड होंगे, ठीक है, क्लियर है ना। मीन्स यहाँ पे मैंने क्या क्या देखा कि जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड हुआ, ठीक है, तो करंट फ्लो करना स्टार्ट हो गया, बट करंट सारे रजिस्टर के क्रॉस सेम जा रहा था। सेकेंड, सारे रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा था, अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस हो गए, ठीक है। ये किस पे डिपेंड करता मैं भी बात करूँगा, क्लियर है ना। नाउ इसके बाद मैंने क्या करा, V दैट इज अप्लाइड पोटेंशियल, अप्लाइड वोल्टेज इज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर का लगाया, दिस इज एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है ना। और फिर मैं एक एक रजिस्टर्स के क्रॉस, एक एक रजिस्टेंस के पास मैंने ओम्स लॉ लगा दिया, V इज इक्वल टू I R1, V2 इज इक्वल टू I R2, V3 इज इक्वल टू I R3, और मैंने बोला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात, मीन्स ये 3 जो हमारे हैं रजिस्टर जो सर्किट में अपनी इन्फ्लुएंस मीन्स अपनी इफेक्ट को शो कर रहे हैं, इनका जो वहाँ पे इफेक्ट है वो सेम एक रजिस्टर कर रहा है, देन दैट इज कॉल्ड द इक्विवेलेंट ऑफ ऑल दीज 3 रजिस्टर्स,
ठीक है, इन तीनों रजिस्टेंस की इक्विवेलेंट वो बताएगा। क्लियर है ना? तो सीरीज में मेरे पास आ गया, दैट इज आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट डॉट, जितने भी रजिस्टर कनेक्टेड होंगे सारे का सम। लिख लो वीडियो को पॉज करके। नाउ देखो, फीचर्स ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। देखो सीरीज कॉम्बिनेशन के क्या क्या फीचर्स होंगे। अभी मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। ये R1 एंड टू एंड, एक के बाद एक R2, ये R3, और ये एक सोर्स ऑफ करंट V। ठीक है, तो फर्स्ट फीचर क्या है? करंट थ्रू ऑल रजिस्टर विल बी सेम। जितने भी रेजिस्टेंस होंगे सारे रेजिस्टेंस के थ्रू करंट क्या होगा? सेम फ्लो करेगा इन अ सीरीज। ठीक है ना? अब देखो, फर्स्ट पॉइंट तो हो गया, सेकेंड पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या लिख सकते हो? V1, और V1 को ओम्स लॉ से क्या लिख सकते हो? I करंट फ्लो कर रहा है, दिस इज I R1। V2 की बात करूँ मैं, तो V2 को क्या लिख सकते हो? V2 इज इक्वल टू I R2। ठीक है ना, ये लिख सकते हो। अब देखो सेकेंड पॉइंट को मैं क्या लिख रहा हूँ? V1 इज इक्वल टू I R1, ये लिख सकते हो। अब मैं क्या कर रहा हूँ? रेशियो ले रहा हूँ, V2 इज इक्वल टू I R2। ये I कैंसिल होगा तो मेरे पास क्या मिलेगा? V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2। मतलब यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ V1 इज प्रोपोर्शनल टू R, है ना? देखो V1 यहाँ पे फर्स्ट रजिस्टर के पास जितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होगा। मीन्स जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस की वैल्यू उतना ज़्यादा वहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा। क्लियर है ना? तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ? पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर इन सीरीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ठीक है, देखो मैं बोल सकता हूँ ना, द पोटेंशियल डिफरेंस या ड्रॉप इन द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस resistor in series is directly proportional to the resistance। ठीक है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर इन सीरीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा पोटेंशियल वहाँ पे ड्रॉप होंगे। ठीक है ना? थर्ड, द अप्लाइड वोल्टेज अक्रॉस द कॉम्बिनेशन is equal to sum of individual voltage drop across resistor। ठीक है, मैंने क्या बोला? थर्ड पॉइंट को समझना, द अप्लाइड वोल्टेज अक्रॉस द कॉम्बिनेशन, जो इन कॉम्बिनेशन मीन्स ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में, ठीक है, जो अप्लाइड वोल्टेज है वो किसके बराबर होगा?
इक्विवेलेंट टू दैट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर, मीन्स इसके अक्रॉस V1 ड्रॉप हुआ, इसके अक्रॉस V2 हुआ, इसके अक्रॉस V3 हुआ, तो V1 इज इक्वल टू, या यहाँ पे बोल सकते हो दैट V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है ना। सारे के सम का इंडिविजुअल पोटेंशियल ड्रॉप के सम किसके बराबर होंगे, कॉम्बिनेशन में जो आपने अप्लाइड पोटेंशियल लगाया, अप्लाइड वोल्टेज लगाया। क्लियर है? तो दिस इज द थर्ड पॉइंट। लिख लिया थर्ड पॉइंट, एक पॉइंट और रह गया, इधर लिख रहा हूं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट देखो, फोर्थ पॉइंट समझना। फोर्थ पॉइंट क्या बोला जाता है, दैट द इक्विवेलेंट resistance in series is always greater than the resistance of any individual resistance, ठीक है ना। क्या इस पॉइंट का मतलब क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज। इक्विवेलेंट का मतलब क्या, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो जो R इक्विवेलेंट यही होगा ना इसका, R इक्विवेलेंट सीरीज में तो R1 प्लस R2 प्लस R3। ये जो R इक्विवेलेंट आया है वो हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा, मे बी R1 से बड़ा हो, मे बी R2 से बड़ा हो, मे बी R3 से बड़ा हो, सबसे सारे से बड़ा ही होगा, ठीक है। अगर मान लो एक ही रजिस्टर है तो भाई ये तो कॉम्बिनेशन की बात ही नहीं, एक ही रजिस्टर है तो सीरीज में इक्विवेलेंट बोलो या एक रेजिस्टेंस बोलो, तो वहाँ पे क्या होगा, एक के लिए मैं बोल रहा हूँ। अगर सिंगल रजिस्टर है तो वो बराबर हो जाएगा R के, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R। बट अगर मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करूँ तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो हमेशा एक किसी सिंगल रेजिस्टेंस से बड़ा होगा। वो आप R1 ले लो, R2 ले लो, R3 ले लो, इसीलिए मैंने R1 लिया, R2 लिया, R3, कोई भी एक पिक करो, ठीक है ना, किसी एक से वो बड़ा ही होगा, ठीक है। दीज आर द फोर्थ पॉइंट, ठीक है ना। ये कॉमा यहाँ पे ऐसा नहीं मल्टीप्लाई नहीं करोगे, ठीक है ना, किसी एक से बड़ा मैंने बोला, R1 से या R2 से या R3 से, जिससे भी ले लो उससे बड़ा ही होगा, ठीक है ना। मैंने 4 पॉइंट क्या बोले, करंट थ्रू ऑल द रजिस्टर विल बी सेम, सारे से सारे रजिस्टर के अक्रॉस सेम करंट फ्लो करेंगे, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट मैंने बोला दैट कि पोटेंशियल ड्रॉप वो किस पे डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा पोटेंशियल का ड्रॉप होगा वहाँ पे। थर्ड पॉइंट मैंने बोला दैट कि अप्लाइड वोल्टेज, जो अप्लाइड वोल्टेज है वो किसके बराबर है, सम ऑफ ऑल द इक्विवेलेंट वोल्टेज, ठीक है ना। सारे रजिस्टर के पास जितने भी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के पास जो वोल्टेज ड्रॉप होंगे उसके सम के बराबर होगा। फोर्थ पॉइंट मैंने बोला दैट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन एनी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। क्लियर है? तो दीज आर द फीचर्स ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। नाउ नेक्स्ट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। सेकेंड इज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, ठीक है, ये रेजिस्टेंस में बोलता हूँ। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, when one end of the resistance, when one end of the, देखो, when one end of resistor connected to one point and another end of resistor connected to
अदर पॉइंट, ठीक है ना। वन एंड ऑफ द रजिस्टर इज कनेक्टेड टू वन पॉइंट एंड अनदर रजिस्टर इज कनेक्टेड टू अनदर पॉइंट, मीन्स दो पॉइंट के बीच में। यहां पे मैंने क्या लिखा, व्हेन वन एंड ऑफ द रजिस्टर इज कनेक्टेड टू वन पॉइंट एंड अनदर एंड ऑफ द रजिस्टर इज कनेक्टेड टू अनदर पॉइंट, मीन्स बेसिकली क्या बोल रहा हूं कि बिटवीन टू पॉइंट, ऑल जो टू और मोर, ठीक है ना, टू और मोर resistor are connected, then such a combination is called parallel combination. ठीक है ना। When one end of the register is connected to one point and another end of the register connected to another point, between 2 point, 2 or more resistor are connected, then such a combination is called parallel combination. मतलब क्या है, मेरे पास दो पॉइंट है और इस पॉइंट के बीच में मैंने क्या करा है, रजिस्टर को इस तरीके से कनेक्ट कर रखा है। This is R1, this is R2 और this is connected to the source of current, बैटरी, ठीक है। अब देखो इससे करंट I आएगा, ठीक है, I आएगा। अब होगा क्या, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता रखा है इक्विवेलेंट का, कि ये दो रजिस्टर, अब देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, दो पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है, इन दोनों का स्टार्टिंग भी यही है, एंडिंग भी यही है। इन दोनों का स्टार्टिंग, अगर दोनों की स्टार्टिंग की बात करूं तो A है और दोनों की एंडिंग की बात करूं तो B है, दो पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है। अब देखो, अब मैंने एक सोर्स ऑफ करंट से कनेक्ट कर दिया और करंट I फ्लो कर रहा। अब मैं यहाँ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करूं तो इक्विवेलेंट का मतलब क्या, इन दोनों का जो इफेक्ट, इन दोनों जो मिलकर के जो रोल प्ले कर रहे होंगे, सेम रोल अगर एक रजिस्टर प्ले करेगा, उसकी रेजिस्टेंस जो होगी दैट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। मतलब क्या है कि इनके प्लेस पे मैं एक R इक्विवेलेंट यूज कर रहा हूँ और बैटरी तो सेम है ना, उसको तो मैंने चेंज नहीं करा, V करंट भी सेम, क्लियर है ना। तो ये सर्किट का इक्विवेलेंट हो गया, ठीक है ना। ये दो रजिस्टर मिलके जो इनकी जो दो रेजिस्टेंस की वैल्यू थी, वो जो इफेक्ट इस सर्किट में प्रोड्यूस कर रहा था, सेम इफेक्ट ये प्रोड्यूस कर रहा, मीन्स दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब देखो, अब यहाँ पे होगा क्या, बैटरी से करंट आएगा, इससे दो पाथ मिलेगा और कुछ करंट I1 इसमें स्प्लिट हो जाएगा, I2 इसमें स्प्लिट हो जाएगा, फिर I1 यहाँ से गया, यहाँ से I1 आया और इधर से I2 आया और दोनों मिलके I बनाया। मतलब मैं लिख सकता हूँ I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ठीक है ना। अब देखो ये पॉइंट A और B दोनों सेम पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स वोल्टेज के क्रॉस कनेक्टेड है, तो AB का जो पोटेंशियल होगा वही सेम पोटेंशियल किसका होगा, AB का, दिस R1 का जो पोटेंशियल होगा वही R2 का भी होगा। तो दोनों के लिए ओम्स लॉ लगाओ, ठीक है ना। तो दोनों के लिए ओम्स लॉ लगाओगे तो क्या लिखोगे, V, क्योंकि V दोनों के लिए सेम होगा, दोनों एक ही जगह से कनेक्टेड है ना, एक ही पॉइंट से, तो V इज इक्वल टू I1 R1, है ना। इसमें I1 करंट फ्लो कर रहा और इसकी रेजिस्टेंस R1 है, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। और V2 सिमिलरली फॉर R2 क्या लिख सकते हो, दैट इज V इज इक्वल टू, वोल्टेज इज सेम, I2 R2, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1 और यहाँ से लिख सकता हूँ I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ इस बाय द हेल्प ऑफ, आगे कर रहा हूँ, ठीक है ना। देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 व्हाट वी कैन राइट, I इज इक्वल टू I1 के प्लेस पे V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2। अब देखो ये V को मैं इस इक्विवेलेंट से कंपेयर करके लिख रहा हूँ, यहाँ पे लगाओ अब ओम्स लॉ इक्विवेलेंट में, तो क्या होगा, V इज इक्वल टू I R इक्विवेलेंट,
तो यहाँ से मेरे को क्या मिल जाएगा, I इज इक्वल टू वी अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो देखो I को यहाँ पे पुट करता हूँ, दैट इज V अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, इन दोनों से V को कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या मिला 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ये V कैंसिल हो गया, दिस इज 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर मान लो ये तो मेरे पास दो रजिस्टर थे, दो रेजिस्टेंस की वजह से इसने ये निकला। अगर मेरे पास मोर देन दो मीन्स मोर देन टू, दैट इज इनफाइनाइट, सपोज n नंबर्स ऑफ, ठीक है ना, n नंबर्स ऑफ, इफ देयर इज n नंबर्स, तो क्या होगा, मैं बोल सकता हूँ ना मोर देन टू, तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 डॉट 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 चलते जाओ जितना रजिस्टर है। क्लियर है? तो पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आई, फॉर्मूला क्या आया, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। लिख लो। इंपॉर्टेंट इज इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट समझना जरूरी है। इक्विवेलेंट का मतलब होता है दोनों का जो इफेक्ट है पैरेलल में वो एक ही प्रोड्यूस कर रहा है, एक ही ला रहा है। रब करूं, देखो अभी हमने फीचर्स ऑफ सीरीज की बात करा था, अब मैं फीचर्स ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करता हूं। फीचर्स ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। फर्स्ट फीचर्स, आपने अभी देखा पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये देखा जो अप्लाइड पोटेंशियल था वही पोटेंशियल इन दोनों रजिस्टर के क्रॉस भी था, ठीक है ना, ये देखा था। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं द पोटेंशियल या वोल्टेज अक्रॉस ऑल रजिस्टर इज सेम एज अप्लाइड वोल्टेज, ठीक है। जितने भी रजिस्टर होंगे वो जितना वोल्टेज अप्लाइड होगा वही रजिस्टर, वही वोल्टेज ड्रॉप और वही वोल्टेज दोनों रजिस्टर के लिए भी होगा। क्लियर है? सेकेंड पॉइंट देखो, सेकेंड पॉइंट में यहाँ पे अब आपको मैंने बोला था ये करंट I जा रहा है और ये स्प्लिट हुआ I1 और ये स्प्लिट हुआ I2। इसके लिए ओम्स लॉ लगा R1 के लिए, तो ओम्स लॉ लगाओगे तो क्या लिख सकते हो, V इज इक्वल टू I1 R1, तो I1 इज इक्वल टू क्या होगा V अपॉन R1, है ना, होगा। उसी तरीके से रजिस्टर 2 के लिए लगा I2 R2, तो I2 की वैल्यू क्या होगी V अपॉन R2। अब देखो, अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, I1 अपॉन I2 की वैल्यू ले रहा हूँ, तो I1 को क्या लिखोगे V अपॉन R1 और I2 को क्या लिखोगे V अपॉन R2। तो मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूँ I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू V अपॉन R1 इंटू R2 अपॉन V कैंसिल होगा, ये नीचे का टर्म ऊपर जाएगा ना, रेसिप्रोकेट। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ दैट इज I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1। तो देखो करंट इन फर्स्ट रजिस्टर और रेजिस्टेंस दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ I1 इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R1। क्लियर है ना? तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में किससे करंट ज़्यादा फ्लो करेगा, जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी, किससे कम करंट फ्लो होगा, जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू कम, रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा तो करंट की वैल्यू कम, रेजिस्टेंस की वैल्यू कम तो करंट की वैल्यू ज़्यादा, ठीक है। तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन करंट थ्रू रजिस्टर
will be more if resistance of that resistor will be less and vice versa. ठीक है ना, जिससे करंट ज़्यादा होगा मतलब उसकी रेजिस्टेंस कम है, मतलब रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज़्यादा है. ठीक है. नाउ थर्ड पॉइंट देखो, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो आर इक्विवेलेंट होता है, ठीक है ना, वो हमेशा लेस देन एनी सिंगल इक्विवेलेंट, एनी सिंगल रेजिस्टर से होता है. ठीक है ना. तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन आर इक्विवेलेंट इज ऑलवेज लेस देन एनी रजिस्टर. ठीक है, किसी एक रजिस्टर से उसकी वैल्यू कोई भी ले लो, उससे वैल्यू उसकी कम होगी. क्लियर है मेरी बात? ठीक है ना. यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट मैंने बोला पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द ऑल रजिस्टर विल बी सेम एज द पोटेंशियल अप्लाइड. सेकेंड मैंने बोला जो करंट फ्लो करेगा वो करंट क्या होगा, वो रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा. उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई है तो करंट लो होगी. और मैंने बोला पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो किसी इंडिविजुअल रजिस्टर से क्या होगा, कम होगा. ठीक है ना. इन पैरेलल कॉम्बिनेशन आर इक्विवेलेंट, लिख दो स्टेटमेंट. ठीक है, देखो, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट resistance is always less than any individual resistance. ठीक है ना. that is R equivalent is less than R1 और R2. क्लियर है मेरी बात? नाउ और एक और भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, एट दिस पॉइंट मीन्स एट जंक्शन. ठीक है ना. जंक्शन अभी आपको वो समझ नहीं आएगा. ठीक है, बट जंक्शन जहाँ पे करंट स्प्लिट होता है तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ दैट इज I इज इक्वल टू I1 प्लस I2. हो गया. देखो अब कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं. देखो न्यूमेरिकल R1 इज इक्वल टू 2 ओम, R2 इज इक्वल टू 3 ओम. 10 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ. व्हाट इज द करंट दैट फ्लो थ्रू द 3 ओम रजिस्टर. What is the current that flow through the 3 ohm resistance? वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो. हो गया. देखो अब देखो मेरे पास दो रजिस्टर हैं और दोनों सीरीज में कनेक्टेड है तो मेरे को आर इक्विवेलेंट निकालना होगा. तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होगा, R1 प्लस R2. सीरीज के लिए मैंने बोल रखा था R1 प्लस R2 होता है. ठीक है, तो देखो R1 2 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 5 ओम. अब मैं इस सर्किट को रीड्रॉ करूं तो कैसा आएगा, एक रजिस्टर आएगा और एक बैटरी कनेक्टेड है और बैटरी को तो मैंने चेंज नहीं करा, ये 10 वोल्ट का 10 वोल्ट रहा और दिस इज ऑफ 5 ओम. अब देखो इसमें ओम्स लॉ लगा, V इज इक्वल टू आई आर, I इज इक्वल टू V अपॉन R. V इज 10 और R मेरा कितना 5 ओम. तो ये क्या आएगा
2 टाइम्स दिस इज 2 एम्पियर करंट। तो इससे 2 एम्पियर करंट फ्लो हुआ, इससे सेम करंट जाएगा, इसमें भी सेम करंट जाएगा। मीन्स सीरीज में तो करंट सेम जाते हैं, जितना 2 ओम से जाएगा उतना 3 ओम से जाएगा। मीन्स मैं बोल सकता हूँ करंट थ्रू 3 ओम रजिस्टर इज 2 एम्पियर। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर सेकेंड, the 3 resistor of resistance 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm are connected in parallel। ठीक है? If the effective resistance has to be 1 ohm, then find the value of R resistance that must be connected in series with all parallel resistor। सॉल्व करो इसे, देखो क्या आता है। वीडियो को पॉज करो। ठीक है, हो गया? देखो यहां पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सॉल्यूशन देखो। रजिस्टर है 3 रजिस्टर ऑफ 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, ये पैरेलल में है। अब मेरे को बोल रहा है इन तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ कितना ओम का आर रेजिस्टेंस कनेक्ट किया जाए, सो दैट इस ए और इस बी के बीच में रेजिस्टेंस कितना आ जाए, 1 ओम का आ जाए। क्वेश्चन यही है। अब देखो ये 1 ओम, ये 2 ओम, ये 3 ओम। 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम किस में है, सीरीज में है या पैरेलल में है? पैरेलल में है। तो पैरेलल के लिए क्या निकालते हो, आर इक्विवेलेंट फॉर पैरेलल। 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, है ना? तो देखो ये क्या होगा, 1 अपॉन 1 फर्स्ट रेजिस्टेंस के लिए, सेकेंड के लिए 1 अपॉन 2 प्लस थर्ड के लिए 1 अपॉन 3। अब इसकी एलसीएम लो तो 6 होगा। तो ये 6 डिवाइडेड बाई 1, 6 इंटू 1 6, 6 डिवाइडेड बाई 2 3 इंटू 1 3, 6 डिवाइडेड बाई 3 2 इंटू 1 2। तो ये कितना आ गया, 11 अपॉन 6। 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट आया, लेकिन आर इक्विवेलेंट क्या होगा, इसका रेसिप्रोकेट कर दो, 6 11, ये आ गया। अब देखो अगर मैं सर्किट को फिर से रीड्रॉ करूं तो सर्किट कैसा होगा, सारे पैरेलल का तो मैंने इक्विवेलेंट निकाल दिया, वो कितना आया, दैट इज 6 अपॉन 11 ओम आया। अब इसके साथ ये आर कनेक्टेड है ना, और ये ए और बी के बीच में जो कनेक्टेड है इक्विवेलेंट जो दे रखा वो 1 ओम का दे रखा है। तो ये दोनों किस में, सीरीज में। तो आर सीरीज इज इक्वल टू आर इक्विवेलेंट प्लस आर में लिख सकता हूँ। आर सीरीज मेरे को 1 दे रखा, आर इक्विवेलेंट 6 अपॉन 11 आया मेरे कैलकुलेशन से, और आर की वैल्यू मेरे को कैलकुलेट करनी है। तो ये इधर आएगा तो 1 माइनस 6 अपॉन 11 इज इक्वल टू आर, दिस इज 11 माइनस 6 अपॉन 11 इज इक्वल टू आर। आर इज इक्वल टू कितना आएगा, दैट इज 5 अपॉन 11। तो 5 अपॉन 11 मेरे को क्या करना होगा, इसके साथ सीरीज में कनेक्ट करना होगा। क्लियर है? तो दिस इज द आंसर। लिख लो, लिख लिया? नाउ
question is that if the three resistors are connected in such a way that the least resistance has to obtain is 1 ohm. If three resistance of 6 ohm, 3 ohm देखो, the least resistance of the combination of 6 ohm, 3 ohm and x ohm is 1 ohm. The least resistance of the combination of 6 ohm, 3 ohm and x ohm is 1 ohm. Find the value of x. ठीक है ना. क्वेश्चन क्या है, 3 रजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है 6 ओम, 3 ओम एंड x ओम. आपको क्या करने हैं, उनकी कॉम्बिनेशन की दे रखी इक्विवेलेंट 1 ओम. आपको ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना जिसमें कम से कम रेजिस्टेंस आए और वो x की वैल्यू क्या होगी वो बताने हैं. वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो. कर लिया, देखो मैच करो. देखो लिस्ट रेजिस्टेंस का मतलब कम से कम किस में आता है, पैरेलल में आता है. तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3. अब देखो इक्विवेलेंट मेरे को दे रखा है 1 ओम, तो मैं यहाँ पे 1/1 पुट कर दिया. R1 की वैल्यू दे रखा दैट इज 6 ओम, R2 की वैल्यू दे रखा 3 ओम और 1/x एज इट इज. अब देखो मैं इसको यूज़ करता हूँ, कैसे करता हूँ, दैट इज मैं लिख सकता हूँ, इसको इस साइड ले आता हूँ, है ना. तो क्या होगा 1/1 माइनस 1/6 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 1/x, ये आएगा. अब यहाँ से इस x को 1/x को, ठीक है ना, मैं लिख सकता हूँ एक साइड करके 1/x इज इक्वल टू 1 माइनस 1/6, 1/1 माइनस 1/6 माइनस 1/3. व्हाट इज द एलसीएम ऑफ दिस 1, 6, 3? 6 होगा, ठीक है. अब 6 इंटू 1 6 माइनस 1 6 इंटू 1 दैट इज 3, है ना. 6 डिवाइडेड बाई 3 इज 2, ठीक है, और इंटू 1 2. तो दिस इज 6 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 1/x. 1/x, this is 1/x. 1/x is 6 minus 3 is 3 divided by 6. तो x को रेसिप्रोकेट कर दो तो x इज इक्वल टू 6/3, कैंसिल होगा 2, तो x इज इक्वल टू 2 ओम. क्लियर है ना. तो x की वैल्यू क्या होगी लीस्ट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए, दैट इज 1 ओम. क्लियर है. तो दिस इज द क्वेश्चन that how you have to proceed, how you have to solve. So this is all about the today's lectures. So keep working hard. Thank you.